आज हम मीन डेविएशन बताएंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो कि ग्रुप डाटा में यानी कंटिन्यूअस डाटा में, ग्रुप डाटा में है। तो ये क्वेश्चन है, ये डाटा है, क्लास दी हुई है, मिड वैल्यू हमने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी की भी है। अब सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए जैसे पहले बताया था प्रीवियस टर्न पर, हम निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन। वो एक को एज्यूम करिए 0, -1, -2, 1 और 2। अब करेंगे इसके लिए FD -16, -12, 0, 6, 8 सिग्मा FD, और ये आ गया 50 कैंडिडेट्स के। ये आ गई 14 -14। अब मीन होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD इंटू H होती है क्लासमेट, जैसा प्रीवियस टर्म पे बताया था, अपॉन सिग्मा F। यहां पर A इज इक्वल टू, जो एज्यूम करा है 25, सिग्मा FD आया -14, सिग्मा F से 50 और क्लास विड्थ है 10। तो ये करा, इससे ये डिवाइड हुआ, तो ये आ गया 25 माइनस 2.8, 22.2। अब देखिए 22.2, उसके लिए मीन ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। ये आप देंगे एक्स वाई मिड वैल्यू 5 माइनस 22, 17.2 और ये ले लीजिए यहाँ जाएगा 15। इसी तरह से होते चले जाएंगे 22.2 माइनस 15 दैट इज 7.2 और 22.2 माइनस 5 25, ये 25 माइनस 22.2 हो जाएगा, ये क्योंकि इधर आ जाएगा 2.8 और इधर आएगा 35 माइनस 22.2, ये आ जाएगा 12.8 और इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया 45, 22.2 दैट इज 22.8। इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ कैपिटल D, और ये करेंगे हम F मॉड ऑफ D, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू दिस, ये हो जाएगा 137.6, इसे कर दीजिए
12 से 86.4, फिर कर दीजिए 2.8 और 20 से कर दीजिए, ये हो गया 56, फिर 6 से करेंगे इसको, ये आ गया, फिर इसको करेंगे 4 से, ये आएगा 91.2। अब इनको ऐड कर दीजिए, सिग्मा एफ मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू ये आ गया 448। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीन डेविएशन विल बी 448/50, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8.96। इस तरह से निकल जाएगा, वर्किंग वही है, सब कुछ वही है। तो ये हो गया आपका मीन डेविएशन। अब चलते हैं, इसी में लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन निकालने को देखते हैं, मीडियन निकालने का तरीका होगा वो भी इसी तरह से, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई 8, 20, 40, 46, 50। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका 50% यानी 25 कौन से उसमें पड़ता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए 20 और 40 के बीच में ये हुई मीडियन क्लास, 20 से ऊपर 25 इसमें पड़ेगा। इसको मार्क कर लीजिए, ये मैं दूसरे कलर से लगा रहा हूं, ब्लॉक कर रहा हूं, ये मीडियन क्लास, दैट इज मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है। अब इससे चलेंगे। अब इसमें क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20, क्लास विड्थ है h इज इक्वल टू 10, ये हो गई। अब इसका मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट L, L is lower limit of median class, that will be L plus N by 2 minus cumulative frequency of
ये हो जाएगी प्रीसीडिंग क्लास यानी पहले वाली क्लास की अपॉन ये होगी मीडियम क्लास एन सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू 50। अब इसको यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू लोअर क्लास 20 हो गई प्लस n/2 हो गया 25 माइनस प्रीसीडिंग क्लास की ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 20 अपॉन एक आएगा इसके अंदर h इंटू h अपॉन ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इन क्लास दैट इज 20 into 10 that will be 20 ये इससे कैंसिल हुआ प्लस 5/2 ये हो जाएगा 22.5। अब की बात जो कैलकुलेट होगा तो मीडियन आया 22.5 इससे कैलकुलेट होगा, उसी तरह से निकालेंगे। तो ये मीडियन निकालने का तरीका, तो दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की। अब चलते हैं, ये हो गया। अब ये ले लेते हैं x माइनस मीडियन that is I am writing mod of t in this case that will be यहाँ लिख लेते हैं mod of t क्योंकि यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। that will be ये आ जाएगी 22.5 माइनस 5 that is equal to 17.5। इसमें आ जाएगी 22.5 माइनस 15 दैट इज 7.5। इसमें आ जाएगी वही 25 माइनस 22.5 क्योंकि मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू मॉड में लिख सकते हैं, फिर अपना कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगी 2.5, इसमें आ जाएगी 35 माइनस 22.5 दैट इज 12.5 और इसमें आ जाएगी 45 माइनस 22.5 दैट इज 22.5। अब करेंगे एफ डी, ये आ गया फ्रीक्वेंसी है इसकी 8, ये आएगी ये कितनी आएगी 140 कैलकुलेशन से 12 है 90 आ गया, ये 50 आ गया, ये 6 है 75, ये 4 है 90। अब सिग्मा एफ mod of t इज इक्वल टू 5 40। तो ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू that is equal to 8.10। तो इस तरह से ये निकल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि इनके शॉर्टकट भी हैं, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि आपके एग्जाम में अलाउ करें ना करें, तो थोड़ा शॉर्टकट इसमें हो जाता है। तो इसलिए जो है ये यही। अब इसके बाद जो आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताएंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।